बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are starting to discuss peripheral nervous system PNS। बड़ा peripheral nervous system जो है इसको पहले स्ट्रक्चर है कि इसमें सिर्फ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। सिर्फ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, जो इंटरमीडिएट और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो बनाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया ना जी। तो अब किस तरह से वो अरेंज होते हैं कि देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि हर न्यूरॉन के ना दो बेसिक पार्ट होते हैं। एक सेल बॉडी, न्यूक्लियस कंटेनिंग पोर्शन ऑफ द सेल, और दूसरा जो है वो सेल प्रोसेसेस यानी सेल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, जिन्हें हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स पढ़ चुके हैं। तो बड़ा जी, अब बात ये है कि मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन है वो गैंग्लिया बनाते हैं। कुछ गैंग्लिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं और कुछ गैंग्लिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाए जाते हैं। आमतौर पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना जी, उनके जो गैंग्लिया होते हैं वो न्यूरॉन्स के स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वाली साइड पर पाए जाते हैं। ये डॉर्सल साइड है तो ये डॉर्सल रूट का मतलब शाख, डॉर्सल रूट की तरफ पाया जाने वाला गैंग्लिया ऑफ सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन के ये एक्सॉन जो है वो किसमें नर्व इंपल्स को इंटर करवाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक हो गया ना जी। और जबकि मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं, ठीक हो गया ना जी, वो निकल रहे होंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रहे होंगे। तो इस तरह से ये अंदर जा रहे हैं और ये मोटर न्यूरॉन्स के जो स्पाइनल एक्सॉन फाइबर्स हैं उधर, तो उनकी जो सेल बॉडीज हैं वो किसमें पाई जाती हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक हो गया ना जी। यहां पे आके आप देखें, इधर क्या होगा कि इधर जो है वो डेंड्राइट होगी। ठीक होगा ना जी। तो ये पेरिफेरल नर्व बन जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रॉन होगा और इसी तरह से ये जो एक्सॉन है जो कि इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व बन जाएगी जो कि आगे पूरे बॉडी में फैल जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लिख दिया है? मिक्स्ड लिख दिया है। तो बेटा जी, स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल हिस्सा होता है ना, वो ग्रे मैटर का होता है, जिसको मैंने डॉट 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 कर दिया है। सेंटर में खोखला होता है, हालो होता है, जहां पे CSF पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। और बाहर जो आउटर होता है वो व्हाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। व्हाइट मैटर में क्या पाए जाते हैं? आगे किताब में हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। व्हाइट मैटर कंटेन्स माइलिनेटेड जो है एक्सॉन, और जबकि जो ग्रे मैटर इट कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं। अच्छा जी, तो मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो ग्रे मैटर में पाई जाती हैं। अब बेटा जी, गैंग्लिया के बाद नर्व फाइबर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन आगे किताब में कुछ इस तरह से लिखी हुई है। द नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो नर्व्स जो है वो फिर इसका मतलब है कि सेंसरी न्यूरॉन की भी हो सकती है, मोटर डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ नर्व्स, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, जिसमें देखिए जो सेंसरी नर्व्स होंगी ना उसमें डेंड्रॉन्स पाए जाएंगे। उसमें क्या पाए जाएंगे? डेंड्रॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे उनकी नर्व्स, मोटर नर्व्स में क्या पाए जाएंगे? सिर्फ एक्सॉन्स पाए जाएंगे। जो मिक्स्ड नर्व्स है ना उसमें डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों पाए जाएंगे। तो बेटा, टाइप्स ऑफ नर्व्स बेस्ड ऑन रीजन, सेरिब्रल और क्रेनियल नर्व्स, वो नर्व्स जो के ब्रेन से ओरिजिनेट करती हैं, अराइज करती हैं। आपकी किताब में इन ह्यूमन देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन से राइज होती हैं। बेटा ये मैंने पढ़ा था, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है कि उनमें से 4 सेंसरी टाइप नर्व्स होती हैं, यानी कि जो कि नर्व इंपल्स को ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं। 4 मोटर टाइप नर्व्स होती हैं जो कि नर्व इंपल्सेस को ब्रेन से बाहर लेके जाती हैं।
और 4 मिक्स होती हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती हैं अवे एंड टुवर्ड्स ब्रेन जो है। स्पाइनल नर्व्स, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ 33 वर्टिब्री थे, 31 पेयर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट जो है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच अराइज आर लीड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब वो सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स टाइप होती हैं, जो कि देखें इसकी बात की जा रही है। ये उन 31 पेयर्स में से मैंने एक नर्व इंपल्स दिखाई है, ये वाली, यहां से ये शुरू हो गई है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है, ये मिक्स टाइप है। तो ये नर्व इंपल्स को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके भी जाएगी और उससे वे भी लेके जाएगी, इस तरह से है। तो अब बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी बुनियाद पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स फॉर्म द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसकी डेफिनेशन आपकी किताब में कुछ यूं लिखी है, विच, जिसकी डेफिनेशन आपकी किताब में कुछ ऐसे लिखी हुई है, विच आगे विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री, हमारी मर्जी के मुताबिक मूवमेंट्स अंडर द एसोसिएशन कंट्रोल ऑफ बॉडी। मैं आपको बाय बाय कर रहा हूँ तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो इस वक्त मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। कौन से मोटर न्यूरॉन, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक हो गया ना जी। मोटर न्यूरॉन्स आल्सो फॉर्म्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स जो है, जिस उसकी डेफिनेशन विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। मेरी आंख की जो है वो ब्लिंक करना आइज का, ठीक हो गया ना जी। आंख की पुतलियों का खुद में खुद गुस्से में कभी ना ये करता हूँ, खुद में खुद फैल जाती हैं। मैं गुस्सा करना चाहता हूँ, आंखें नहीं अपनी निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना जी। इस तरह से जो है वो आपको वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसे वो हार्मोनल है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह की ब्रीथिंग का तेज हो जाना, गुस्सा आ जाना बंदे को, ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करना वगैरह। तो बेटा जी कंट्रोल्स और जो है कंट्रोल द रिस्पॉन्सेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। ये डेफिनेशंस होगी दोनों की, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की और ऑटो की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको आगे फिर क्लासिफाई किया जाता है, आगे फिर 2 कैटेगरीज में। द ऑटोनोमिक सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स फंक्शन ऑटोमेटिकली, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इनर वेट, इनर वेट का मतलब होता है उर्दू में बेटा मुहासरा करना। इनर वेट का मतलब मुहासरा करना, घेर लेना, ठीक है ना जी। तो इन मोटर न्यूरॉन्स के जो है ना एक्सॉन फाइबर, जिन जिन बॉडी ऑर्गन्स को मुहासरा कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज को वो खुद कंट्रोल करते हैं, इस तरह से है। अच्छा जी, तो ऑफ द ऑल द इंटरनल ऑर्गन, तमाम अंदरूनी अज़ा जो है यूटिलाइज 2 न्यूरॉन्स 1 गैंग्लियन फॉर ईच इम्पल्स। एक इम्पल्स के लिए जो है वो 2 न्यूरॉन्स, एक सेंसरी और दूसरा मोटर, और साथ एक गैंग्लियन होगा जिसमें दोनों के, एक गैंग्लियन जो है वो सिर्फ किसका होगा, सेंसरी न्यूरॉन का होगा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। अच्छा बेटा जी, तो अब बात शुरू करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। बेटा ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, पहले डेफिनेशंस, ठीक है ना। इट कंट्रोल, द डेफिनेशंस मैंने खुद बना दी हैं, आगे किताब में से ही बनाई हैं। कुछ डायग्राम में से वो जो पिछले लेक्चर के पहले पेज पर मौजूद है, तो वो चार्ट नहीं, एक फ्लो चार्ट मौजूद था उसमें से। इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स इन हाईली एक्टिव और स्ट्रेस सिचुएशंस, ठीक है जी। इंतहाई ज्यादा जब हमारा बॉडी एक्टिव होता है या किसी स्ट्रेस में होता है उस वक्त, ठीक है जी, ऐसी सिचुएशंस को इमरजेंसी सिचुएशंस भी कह देते हैं, इडियमली फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। तो दूसरी तरफ या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिलैक्स स्टेट। जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, सो रहे होते हैं या नींद ख्वाबी हालत में होते हैं या बैठे हुए होते हैं, ठीक हो गया ना जी। एग्जांपल्स और रिस्पॉन्सेज, तो कुछ रिस्पॉन्सेज, एक्सीलरेट द हार्ट बीट, हमारी दिल की धड़कन तेज होती है, किसकी वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। हमारी आंखें के ये जो वाइट है, ये इसे प्यूपल कहते हैं, ये फैल जाती है इस तरह से, तो डायलेट्स उसका फैलना, कंट्रैक्शन इनहिबिट्स द डाइजेशन, और जबकि ये प्रमोट पैरासिम्पैथेटिक।
तो अब इनके नर्व फाइबर्स, मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स, ज्यादातर जो गैंग्लियन फाइबर्स अराइज फ्रॉम द मिडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं। ठीक हो गया ना जी, मिडल में से निकल रहे होते हैं। दीज फाइबर टर्मिनेट इन गैंग्लिया दैट लाई नियर द, उन गैंग्लिया में जाके टर्मिनेट कर जाते हैं, दैट लाई नियर द कॉर्ड। तो बेटा जी ये देखें, इनकी बात हो रही है इस वाले की, ठीक है ना। ये नीचे वाले जो है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले जो है वो देखें मिडल में से स्पाइनल कॉर्ड के निकल रहे हैं और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं नियर द कॉर्ड। और जबकि जो है वो पैरासिम्पैथेटिक जो है एफियो क्रेनियल नर्व्स जो है, क्रेनियल नर्व्स हमारे दिमाग से निकलने वाले नर्व्स जो है, इंक्लूडिंग द वैगस नर्व्स भी, जो कि अराउंड द एलिमेंट्री कनाल पाई जाती है फ्रॉम द, और उसके अलावा अदर नर्व्स यहाँ से मिसिंग हो गया है। ठीक है ना जी, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, अराउंड द गट कर लेता हूँ। ठीक है जी, एंड अदर नर्व्स। ठीक है जी, फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है। तो ये बेटा जी आपका आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सब काम में नासर हो, आमीन, शुक्रिया।